जेडीयू कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री अशोक चौधरी ने आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल के एक पुराने वीडियो को आरजेडी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मजाक उड़ाया है, जबकि आरजेडी में कोई पढ़ा लिखा नेता नहीं है और ना ही दूरदर्शी है, नहीं तो बिहार की ये हालत नहीं होती। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि इकॉनमी हमारी कमजोर हुई है, लेकिन फिर भी हम 10वें नंबर से 6वें नंबर पर गए हैं। साथ ही राबड़ी देवी के आवास खाली ना करने पर भी उन्होंने कहा कि सरकारी बंगला किसी का नहीं होता, आज इनका है कल उनका होगा, ये किसी का निजी नहीं है। सुरक्षा वापस करने पर भी उन्होंने बयान दिया कि एज के साथ थोड़ा गड़बड़ा भी गए हैं। बढ़ते अपराध वाले सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया। वहीं रोशन आनंद का एफआईआर ना लेने पर उन्होंने कहा कि आजकल तो ऑनलाइन एफआईआर होता है, इसके अलावा कोर्ट में शिकायत कीजिए। देश पर दिलीप जायसवाल के एक बयान को मजाक के रूप में आरजेडी ने दिखाया था कि दिलीप जायसवाल जी कैसे कितना फेंकते हैं। एक बयान उन्होंने दिया था कि आने वाले समय में पटना से हम किशनगंज जो है 1 घंटे कुछ मिनट में पहुंचेंगे। दिलीप जायसवाल जी का कोई बयान था पुराना, उसको आरजेडी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट से ट्वीट किया है और उनके बयान को दिखाया और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के लोग कितना फेंकते हैं। तो क्योंकि आरजेडी के नेता तो उतना पढ़े लिखे हैं नहीं और आरजेडी का जो कॉन्सेप्ट है वो दूरदर्शिता वाला है नहीं, क्योंकि ये लोग तो लाठी पिलामन, लाठी घुमावन और लौंडा नाच वाले लोग हैं। इनको तो भविष्य दिखता नहीं है कि देश दुनिया कहाँ जा रहा है। अगर 15 साल अगर देश दुनिया कहाँ जा रहा था अगर इसका ध्यान रखते तो आज हमारे जो बिहार के लोग बेरोजगार हो रहे हैं और वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं वो समस्या नहीं होती। क्योंकि जब पीवी नरसिम्हा राव ने इकोनॉमी को ओपन किया और देश में विदेशी जो फंडिंग शुरू हुई उसमें हम पीछे रह गए, हमने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाई। और जब बाढ़ आता था तो हमारे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी कहते थे, और हम लोग तो जब से पढ़ते आ रहे हैं कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और बिहार पर एक दंश है। तो लालू यादव जी की ऑफिशियल बाइट है कि बहुत अच्छा हुआ, गरीब सब बाढ़ आ गया, गरीब सब मछली पकड़ पकड़ के खाएगा। तो ये सोच वाली पॉलिटिकल पार्टी है। तो इनको कैसे समझ में आएगा कि आने वाला भविष्य क्या हमारा है और हम कैसे काम कर रहे हैं। अभी जो रेलवे का वेबसाइट है, रेलवे ने अपने जो वेबसाइट पर डाला है वो डाला है वाराणसी, द प्रपोज्ड वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर is a major bullet train project. Once completed, it will connect Varanasi to Siliguri in 2 hours 55 minutes. ये रेलवे के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर है। आप समझिए कि ये बुलेट ट्रेन तो निश्चित रूप से जो दिलीप जायसवाल जी कह रहे हैं कि हम 1 घंटा कुछ मिनट में किशनगंज पहुंचेंगे, तो ये नहीं है कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से प्रोजेक्ट आरजेडी के लोग कर रहे हैं दिलीप जायसवाल के बयान। ये मजाक देखिए कितना फेंकता है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग, किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिहार की जनता को दिखाना, क्योंकि इनके पास विजन नहीं है। अगर विजन होता तो आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस तरह का बाइट नहीं देते लोगों को। भारत आगे बढ़ रहा है, रेलवे के सेक्टर में भी और सेक्टर्स में भी। हम अभी मिडिल ईस्ट क्राइसिस से थोड़ा इकोनॉमी हमारी कमजोर हुई है, ये बात सत्य है, लेकिन तब भी हम 10वें नंबर से 6ठे नंबर 4थे नंबर पर गए थे, 6वें नंबर पर आए, फिर तैयारी कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तानी मिडिल ईस्ट क्राइसिस से इकोनॉमी से परेशान है, और भी बहुत से देश परेशान है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी का कितना पॉलिटिकल बैंकरप्सी है ये इसी बात से प्रमाणित होता है। हम नृत्य कार्यक्रम का नहीं है, जिस कार्यक्रम का हम नहीं कर रहे हैं, ये 15 साल में जिस तरह से सरकार ने 15 साल सरकार चली उस पर मैं कमेंट कर रहा हूँ। अब कोई आदमी अपने
समझिए, तब प्रश्न करिए। जब आप हमारा समझे नहीं, आप प्रश्न डाल दिए। कोई अपने बेटा बेटी के बर्थडे में कोई फंक्शन कर रहा है, उसको मेरा थोड़ी बहस है। मेरा बहस है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भर रात लौंडा नाच होता था, उस पर मेरा प्रश्न है। मंत्री जी, आपसे एक सवाल है। शरद यादव ने कल नीतीश कुमार पर बड़ा इल्जाम लगाया, कहा कि बंगला और सिक्योरिटी जो है नीतीश कुमार के कहने पे इशारों में बनाया। नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री हैं। जो भी काम होता है वो नियमानुकूल किया जाता है ना। और ऐसा तो है नहीं कि कोई सरकारी बंगला लाइफ लॉन्ग किसी के लिए भी है। आज हम ही रह रहे हैं, मदन सहनी जी रह रहे हैं, चाहे हमारे मंत्री जी रह रही हैं। तो जो जैसा नियमानुकूल होगा वापस जाएंगे, मंत्री से हटेंगे, अपना एमएलसी क्वार्टर में जाएंगे। तो जब आप नेता विपक्ष है तो आपको मकान तो दिया ही जा रहा है। और राज्य सुरक्षा समिति ने निर्णय किया है। नीतीश जी को तो ऐसे ही ब्लेम कर रहे हैं, थोड़ा एज के साथ गड़बड़ा भी गए हैं। बिहार में अपराधी प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं सर। बिहार में अपराधी खुली चुनौती अब प्रशासन खुली चुनौती अपराधियों को दे रहा है कि अपराधी खुली चुनौती दे रहे हैं। रोज तो देख रहे हैं पैर में गोलियां लग रहा है लोगों को, तो पकड़ पकड़ के पिटाया। कल मुजफ्फरपुर वाला भी लोग पकड़ के पिटाया। आज और क्या नाम है, पीएमसीएच में उसको पैर में गोली लगा मर गया। पुलिस ने चैलेंज कर रहा है अपराधी को। अपराधी सब तो बिहार डर से भाग रहा है। ये सब आप लोग आरजेडी वाला भाषा बोलते हैं। एफआईआर देखिए, संविधान में प्रावधान है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, आपको लगता है कि आपका केस जिनविन है, लेकिन ऐसा है कि अब ऑनलाइन एफआईआर होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप थाना में जाके एफआईआर करिए, अब ऑनलाइन एफआईआर भी होता है। आप ऑनलाइन करिए। आपको उसमें दिक्कत हो रहा है तो आप कोर्ट में जाके करिए, कंप्लेन केस करिए। हर जगह प्रावधान है। लेकिन ये कहना कि एफआईआर नहीं ले रहा, एफआईआर क्यों नहीं लेगा? आपका गलत होगा, सही होगा, जांच होगा। ये कहना गलत है कि एफआईआर नहीं ले रहा है। सरकार कैसे कह रहे हैं आपकी एफआईआर नहीं लिया जा रहा है? अब ये रोशन आनंद जाएंगे, देखेंगे केस होगा क्या है नहीं है। भाई तो ये प्रशासन का काम है ना, ये हमारा काम है, ये प्रशासन का काम है। इसका जवाब सीनियर एसपी आईजी पटना देंगे, हम नहीं दे सकते हैं इसका जवाब। क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्या नहीं लिया जा रहा है? आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की संरक्षण मिल रही है। किनको? जो वहाँ के अधिकारी है, जो पदाधिकारी है, उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग हमारी एफआईआर नहीं कर रहे, सरकार के संरक्षण इनको मिल रहा है, इसलिए हमारी एफआईआर नहीं। इसमें सरकार का क्या पार्टी है? सरकार को क्या मतलब है? कौन भारी 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 रोशन आनंद भारी चीज है कि सरकार को, खान साहब इतना भारी चीज है कि सरकार पक्ष ले रहा है, विपक्ष ले रहा है? कोई हमारे पॉलिटिकल पार्टी के आदमी है क्या ये लोग? सरकार को क्या मतलब है? आप चला रहे हैं कोचिंग, आपस में झंडा झंझट किए, गोली चलाए, बदहजमी किए, एक आदमी जेल गया, एक आदमी बेल पर घूम रहा है। उसमें सरकार को क्या मतलब है साहब? इसमें सरकार भाई सब गवर्नमेंट इज पार्टी टू इट। ऐसी जबरदस्ती कुछ भी बोलता है लोग। सर, कल राजद ने भ्रष्टाचार को लेकर है धरना दिया था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से, हाँ तो उनको थोड़ा वो हो रहा होगा, शर्म लग रहा होगा उसमें बैठने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप ने तारीफ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप ने खुले मन से तारीफ की है और कहा है कि हाँ तो ये तो अच्छी है ना कि हमारी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें प्रधानमंत्री जी सक्सेसफुल हो रहे हैं। जो देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे वो चीन के प्रेसिडेंट हो, चाहे फ्रांस के प्रेसिडेंट हो, यूएस प्रेसिडेंट ने, सब लोगों ने मोदी जी के काम करने के तरीकों को सराहा है। तो इट मीन्स दैट कि जब द फॉरेन पॉलिसी विच राइट नाउ इंडिया इज मूविंग ऑन, इज इट ग्लोबली एक्सेप्टेड, इट्स गुड फॉर इंडिया। सर, महाराष्ट्र में बंगाल के बाद अब उद्धव ठाकरे गुट के जो 6 सांसद हैं वो कहीं ना कहीं बागी हो गए हैं और शिंदे गुट में जाने। तो नहीं, देखिए, बागी तो तभी लोग होता है ना जब अपनी लीडरशिप के प्रति उसकी आस्था खत्म होती है या लीडरशिप का प्रभाव उसके क्षेत्र में खत्म होता है, तो लोग बागी होते हैं। क्या आप